राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग, इसका प्रयोग आप यदि किसी पर आप करते हैं तो वह अवश्य ही आपके वशीभूत हो जाएगा या वशीभूत हो जाएगी। कभी कभी रिश्तों में दूरियां अचानक से पैदा हो जाती हैं, आप चाहें या न चाहें। कभी कभी रिश्ते तो बिगड़ ही जाते हैं। आपका प्रगाढ़ता है कितना ही प्रबल क्यों न हो, मगर वर्तमान अंतिम सत्य नहीं होता है। जो आज है वैसा कल नहीं रहेगा। हो सकता है कि कल इससे भी बेहतर हो जाए या हो सकता है कि कल इससे भी खराब हो सकता है। कल पर हमें विश्वास नहीं है कि कल क्या गुल खिलाएगा, कल का सूरज कैसा होगा। क्या आपके जीवन में खुशियां पुनः प्राप्त होंगी या जो खुशियां मिल रही है उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। प्रेम भी एक ऐसा भाव है, एक ऐसा अव्यक्त भाव है जिसके बारे में कुछ भी अभिव्यक्ति आप पहले नहीं कर सकते हैं। कब किसका प्रेम प्रगाढ़ता में बदल जाएगा और कब किसी का प्रेम वियोग में बदल जाएगा, कब रिश्ता खत्म हो जाएगा, यह किसी को नहीं पता। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में कुछ दूरियां बढ़ती जा रही हैं या खटास उत्पन्न होने वाली है, तो समय से पहले आप इस तरह के प्रयोगों का उपयोग करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं या किसी भी रिश्ते को आप बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, माता पिता पुत्र भाई बहन, कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता जो आपसे दूर जा रहा है और आपको यह लगने लगा है कि अब रिश्ता खत्म सा हो जाएगा, तो आप संभल जाइए और इस प्रकार के उपायों का प्रयोग करिए। फिर देखिए चमत्कार। यह जो प्रयोग मैं दे रहा हूँ यह अमोघ रूप से कारगर है, मगर आप लोगों से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कदापि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग का, किसी भी टोटकों का, किसी भी मंत्र का, किसी भी उपाय का दुरुपयोग न करें। जहाँ इसकी आवश्यकता हो इसका सदुपयोग तो करें, मगर किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, किसी को चीट करने की नीयत से, किसी को धोखा देने की नीयत से, किसी की हानि या किसी की क्षति की नीयत से इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। यदि आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ते बढ़ते, बात बिगड़ते बिगड़ते, क्राइसिस बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत होने वाली हो या तलाक न भी हो, प्रगाढ़ता बिल्कुल खत्म से हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वहाँ इसका उपयोग करें। या वर्षों का साथ है मगर अचानक से कुछ दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप तक की नौबत आने वाली है, तो वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। या कोई बुरे ऐप का, बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, तो उसको अपने बस में करके उसके तमाम बुराइयों को आप खत्म करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे। यदि मैं रिप्लाई में हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं।
यहाँ मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। धूली धूलेश्वरी धूली माता परमेश्वर धूली, चलती जय जयकार, दन रन चप भरे, अमुकी छाती छार छारने, ने हटे देती घर, बाहर मरे तो मसाल लोटे, जावे तो पाँव पलोटे, वाचा बाधा सूती हो, नौ जगाई, बाबा माता धुलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ठह 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 स्वाहा। पुनः सुन ले। धूली धुलेश्वरी धूली माता परमेश्वर धूली, चलती जय जयकार, दन रन चप भरे, अमुकी छाती छार छारने, ने हटे देती घर, बाहर मरे तो मसाल लोटे, जावे तो पाँव पलोटे, वाचा बाधा सूती हो, नौ जगाई, बाबा माता धुलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ठह 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 स्वाहा। प्रयोग विधि जरा सुन लें। रविवार के दिन जो मरा हो उसकी चिता से 3 मुट्ठी राख लाकर पहले शनिवार से आरंभ करके 7 दिन तक नित्य 144 की संख्या में 144 की संख्या में उक्त मंत्र का जाप करें तथा धूप दीप नैवेद्य रखें। शमशान की राख पर दीपक रखें तथा उस राख में से थोड़ी सी लेकर उसे मंत्र द्वारा 21 बार अभिमंत्रित करके जिस भी साध्य स्त्री पर डाला जाएगा वह मोहित होकर साधक के पास चली जाएगी। इस मंत्र में जहाँ अमुकी शब्द आया है वहाँ स्त्री के नाम का उच्चारण करना चाहिए। मैंने यहाँ भली भात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।